अल्लाह ने कितनी अजमत दी इमाम हुसैन को, खून खैरुर रसूल, हुजूर के खून से बने, और अल्लाह के नबी अली का सलात व तस्लीम ने इनको जन्नती जवानों का सरदार बना दिया। थक गए आप? नहीं थक गए? बात रह जाएगी आखिर वाली, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। पैदाइश और बता दूं मैं आपकी, देखिए सुनिएगा जरा। खून शामिल हो गया, दूध शामिल हो गया, जब इमाम हुसैन पैदा हुए उसके वक्त का मंजर जरा बहुत गौर से सुनिएगा। अल्लाह ने बड़ी शान बनाई है मेरे हुसैन की। सिहाबा कहते हैं, हजरत अबू हुरैरा इसके रावी हैं, मैं अपने अल्फाज में इसको जरा समेट करके जामिउल मोजिज़ात की रिवायत और सुल्तान करबला में भी इसको बयान किया है, सुनिएगा जरा। हजरत अबू हुरैरा रावी वो कहते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान नमाज से फारिग होकर कुछ बयान करते, कुछ समझाते, बाज़ो नसीहत करते, मसले बताते। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हुजूर थोड़ी देर बैठे और उठ करके चले गए, उठ करके चले गए, और साथ में किसको लिया? अली को। हजरत अली कहते मैंने पूछा ही नहीं, हुजूर ने मेरा हाथ पकड़ा और गलियों में चलते चले जा रहे हैं। आका करीम हजरत अली कहते मुझे लेकर के गए और मेरे घर ही पहुंच गए और मुझसे कहा, अली तुम बाहर खड़े रहना, तुम बाहर खड़े रहना, जब तक मैं इजाजत ना दूं किसी को अंदर आने मत देना। मैं बड़ी रुक करके बता रहा हूं ताकि आप बात आपकी समझ में आए, अंदर आने मत देना। अली पूछते हैं, आका अगर इजाजत हो तो मालूम कर लूं क्या बात है? अगर इजाजत हो तो आका मालूम कर लूं, आप बता दें मसला क्या है, समझ में नहीं आया। आके करीम फरमाते हैं, अली तुम्हें तो पता है ना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे चांद जैसा हसीनो जमील नवासा हुसैन अता किया, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुसैन की आमद पर फरिश्तों को भेजा मुबारकबादी देने के लिए। क्या भेजा? मुबारकबादी देने के लिए, और मैं मुबारकबादी लेने के लिए आया हूं। आप फरमाते जब तक मैं इजाजत ना दूं किसी को अंदर आने मत देना, जब तक मैं कह ना दूं कोई अंदर आए नहीं। आके करीम अंदर तशरीफ ले गए, बहुत गौर से सुनते चले जाइएगा, अब मैं रुकूंगा कम, बयान ज्यादा करूंगा, सुनिए। अल्लाहु अकबर। आके करीम अंदर तशरीफ ले गए, फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से गुफ्तगू हुई। हजरत इमाम हुसैन के चेहरे से चादर हटाई और मेरे नबी इमाम हुसैन को देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। फातिमातुज़ ज़हरा पूछती हैं, आका देखते क्या हैं? आका क्या देख रहे हैं? मेरे नबी फरमाते हैं, मैं देख ये रहा हूं ये बच्चा गया किस पे है। आप भी देख लें, अगर घर के अंदर बच्चा पैदा होता है तो लोग कहते हैं अपने मामू को गया, अपनी माँ को गया, अपने दादा को गया, अपने रिश्तेदार को गया। आका करीम कहते हैं, फातिमा मैं देख ये रहा हूं ये बेटा हुसैन गया किस पे है। फातिमा तो ज़हरा कहती है, मैं भी सुबह से यही देख रही हूं। अल्लाहु अकबर। आका करीम पूछते हैं, अच्छा तो बताओ तुमने क्या नतीजा निकाला? तो फातिमा तो ज़हरा कहती है, आका मुझे तो हुसैन के चेहरे में आप नजर आ रहे हैं, हुसैन के चेहरे में आप नजर आ रहे हैं, या हुसैन के चेहरे में मुझे अली नजर आ रहे हैं। मैं हुसैन बयान कर रहा हूं, सुनिए आप। हुसैन हुजूर के चेहरे पर नहीं बोले सुभान अल्लाह, यही तो होता ज्यादा रात हो जाती है। तो हुजूर फरमाते हैं, ये मेरे हजरत फातिमा ने कहा, हुजूर आपके चेहरे पर। आके करीम मुस्कुरा कर बोले, फातिमा ठीक कहा, फातिमा ठीक कहा। उधर सहाबा किराम मस्जिद नबवी में थे, वो मंजर निगाहों के सामने लाए, आपस में गुफ्तगू होने लगी। अबू बकर सिद्दीक से कहा, अबू बकर नबी चले गए और बिना बताए गए हैं, आप जरा जाकर के देखो तो सही आके करीम कहां पर हैं, कहीं हुजूर को कोई तकलीफ ना पहुंचा दे। अल्लाहु अकबर। अबू बकर सिद्दीक निकले, लेकिन किसी से पता मालूम नहीं किया हुजूर कहां गए हैं, इस गली से गए उस गली से, क्योंकि सहाबा किराम को नबी का पता पूछने की जरूरत नहीं थी। आके करीम जिस गली से गुजरते थे गलियां महक जाती थी। वाह 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 वाह। इधर से गुजरते थे, कोई सहाबी पता नहीं पूछता था, देखता था इधर महक रही है इधर गया, इधर को महक रही है इधर गया। नबुव्वत की खुशबू महकती थी, सहाबा किराम मालूम नहीं करते थे, आके करीम की खुशबू से पहचान लेते थे ये तो सुन्नियों का मुकद्दर है। अगर आका मदीने की गलियों से गुजरते थे तो गलियां महकती थी, अगर अपनी महफिल में आ जाए तो महफिल महकने लगे, और अगर गुलामों के घर आ जाए तो घर महक जाए। अल्लाहु अकबर। और जब आका कब्र में आएंगे तो गुलामों की कब्र महकेगी।
बेशक सुभान अल्लाह। कैसी महकेगी, कैसी महकेगी? हुजूर फरमाते हैं आला हजरत अजीमुल बरकत, सुनिए जरा, जल्दी से सुना रहा हूं, सुनिए जरा। कब्र महकेगी, कैसी महकेगी? इमाम अहले सुन्नत कहते हैं एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, आप फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ताहशुर चश्मे नूर के। फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। मेरे भाइयों, आके करीम जिधर से गुजरते थे गलियां महकती थी, सहाबा किराम पहचान लेते थे। अबू बकर चलते चले गए, चलते चले गए, हजरत अली के पास पहुंचे और जाकर के सलाम पेश किया, अस्सलामु अलैकुम या अली। पूछा आका कहां है? हजरत अली ने बताया कि आका करीम अंदर तशरीफ फरमा है। अबू बकर ने जाना चाहा तो अली ने कहा ए अबू बकर, अल्लाह के रसूल ने मना किया है, बात क्या है? बताया कि आज हुसैन पैदा हुए हैं और आसमान से 4,24,000, कितने 4 लाख, जरा बोले, 4,24,000 फरिश्ते इमाम हुसैन की आमद पर मुबारकबादी देने के लिए आए हैं। अल्लाह अकबर। अब हजरत अली के घर के बाहर हजरत अली हैं, अबू बकर सिद्दीक हैं और ये भी रुक गए। उधर सहाबा में फिर बात हुई कि हजरत अबू बकर गए, वो भी नहीं आए। तमाम सहाबा किराम ने गुफ्तगू की कि आओ हम भी चलते हैं। हजरत अबू बकर भी आ गए, हजरत उमर भी आ गए, हजरत उस्मान भी आ गए, हजरत तलहा भी आ गए, हजरत अबू हुरैरा भी आ गए, तमाम सहाबा आ गए। हजरत अली के दरवाजे पर आकर के बैठ गए और मैं जुमला कह दूं, वारे अली तुम्हारा मुकद्दर, घर के अंदर कायनात के रसूल और घर के बाहर कायनात के रसूल के सहाबा, वाह 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 सुभान अल्लाह। मुकद्दर आपस में बैठ गए, गुफ्तगू हो रही थी। क्या हुआ? हुजूर का इंतजार है। अचानक आके करीम तशरीफ लाए, सुनिएगा बहुत प्यारे जुमले हैं। आके करीम बाहर आए, तमाम सहाबा किराम खड़े हो गए। क्या हो गए? खड़े हो मैं गए। जुमला बोलना चाहता हूं, क्या हो गए? खड़े हो गए। कुम तो क़ियामन, खड़े हो गए सारे सहाबा। क्यों खड़े हो गए? आके करीम की ताज़ीम में खड़े हो गए, सलाम पेश किया, खड़े हो गए, अल्लाहु अकबर। सहाबा किराम हुजूर की आमद पे खड़े हो गए। एक बात और कहना चाहता हूं मैं आपसे, बल्कि पैगाम पहुंच जाएगा मेरा। सहाबा किराम हुजूर की आमद पे खड़े होकर सलाम पेश करते थे, हुजूर की आमद पर सलाम पेश करते थे, खड़े हो जाया करते थे। ये तो सुन्नियों का मुकद्दर है, ये हमारे मुकद्दर में बात आई। अगर हम महफिल के इख्तिताम पर नबी पर सलात व सलाम पढ़ते हैं, खड़े होकर अपनी महफिलों के अंदर, अपनी खानकाओं के अंदर, अपने मसाजिद के अंदर कोई नया काम नहीं करते, सहाबा के तरीके पर अमल कर लेते हैं। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पेश किया आके करीम से अबू बकर सिद्दीक बोले। सबसे पहले बात सारी समझ में आ रही है आपके जो मैं बोल रहा हूं? हुसैन की पैदाइश हो गई है, मैंने बता दिया दूध किसका, खून किसका, हुसैन कौन, करबला में लड़ने नहीं गए थे, सब ज़हन में रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इमाम हुसैन की पैदाइश हो गई, सहाबा किराम बाहर हैं, हजरत अली बाहर हैं, आके करीम अंदर से तशरीफ लाए, अल्लाहु अकबर। अबू बकर सिद्दीक ने सबसे पहले मुबारकबादी दी। लड्डू तो आपके यहां भी बटते होंगे, ये और बात है कि लड़की पे नहीं बटते, बहुत कम लोग करते हैं ऐसे, लड़के पे ज्यादा बटते हैं जी। लेकिन खैर लड़की रहमत होती है, बेशक ये अलग मौजू है। लड्डू सब पे बांटा करो, मैं तो ये कहूंगा लड़के पे 2, लड़की पे 4। वाह 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 क्या बात है। अच्छा लगा नहीं? जी चार बेटियां बड़ा अच्छा मुकद्दर लेकर आती है, बेशक। अल्लाह इनके मुकद्दर से बहुत कुछ देता है। लोग सोचते, थोड़ी सी बात बता दूं रुक करके। एक सहाबी थे, हुजूर की बारगाह में बैठे रहते थे, एक उनके बड़े भाई थे, वो कमाते थे, हजरत वो कमाते थे। एक दिन आए, आकर के गुस्से में बोले, हुजूर ये आपकी बारगाह में बैठा रहता हमेशा, कमाता मैं हूं। हुजूर ने कहा चुप, क्या तारीखी जुमला है, जरा नोट कीजिए। हुजूर फरमाते हैं, तुझे क्या खबर, अल्लाह तुझे रिज़्क इसके सदक़े में दे रहा हो। वाह वाह वाह। तुम्हें क्या खबर, अल्लाह रिज़्क तुम्हारी बेटियों के नसीब से तुम्हें दे रहा है। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत मुफ्ती ज़ियाउर रहमान साहब क़िबला नईमी, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस। मोहब्बत बहुत किया करो, कभी मौका मिला तो बेटियों पर तकरीर करेंगे, अभी नहीं है टाइम। सुनिएगा जरा इसको। हुजूर तशरीफ लाए, सबसे पहले मुबारकबादी दी किसने? पीछे वाले नहीं बोले किसने दी? क्या कहा पता जुमले? कहने लगे आका मुबारक हो आपको, मुबारक
आका आपको मुबारक हो, अल्लाह ने हसीनो जमील नवासा हुसैन की शक्ल में आपको अता फरमाया। आका आपको मुबारक हो, इतना हसीनो जमील कि जिसकी आमद पर अल्लाह ने आसमान से 4,24,000 फरिश्तों को भेजा। आका पूछते हैं अबू बकर तुम्हें कैसे पता 4,24,000 फरिश्ते आए हैं? अबू बकर बोले आका मुझे तो अली ने बताया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मुझे किसने बताया? अली ने बताया। आका पूछते हैं अली तुमने बताया? अली कहते हैं हाँ आका मैंने बताया। हुजूर पूछते तुम्हें कैसे पता कि 4,24,000 फरिश्ते हुसैन की आमद पर मुबारकबादी देने आए हैं? हजरत अली कहते हैं आका मैं बाहर खड़ा था, आपकी अता से, आपकी रहमत से, आपकी बरकत से आका अल्लाह ने जो मुझे कुछ अता किया है, आका मैंने देखा कि आसमान से नूर आ रहा है, फरिश्ते आ रहे हैं और आपस में बात करते जा रहे हैं। कितनी बरकतों वाला बच्चा है, कितनी रहमतों वाला बच्चा है। अल्लाह ने आसमान से 4,24,000 फरिश्तों को जमीन पर भेजा। हजरत अली बोले आका मैंने खुद नहीं कहा, फरिश्तों की सुन के कहा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बोले आका फैसला आपके ऊपर है। बेशक। पीछे वाले जरा हाथ खड़ा करें, आगे वाले नहीं, पीछे वाले। सोहमत जाना भैया। पूछा आका आप बताएं आपका क्या ख्याल है? हुजूर मुस्कुरा के बोले तुमने ठीक सुना, तुमने हुसैन की आमद पर इतने ही फरिश्ते आए हैं 4,24,000। और क्या बात है सुनिएगा जरा। हुजूर फरमाते हैं इससे ज्यादा ताज्जुब वाली बात ना बताऊं? इससे ज्यादा ये महफिल कौन सी? जिक्र हुसैन है ना। अब जिक्र हुसैन हुजूर कर रहे हैं। अरे यार बोलो यार क्या जुमला। आपने कैच नहीं किया। जिक्र हुसैन करने तो बैठे ही ना। हुजूर कहते इससे बड़ी ताज्जुब वाली बात ना बताओ। अब जिक्र हुसैन ज़बाने मुस्तफा, जिक्र हुसैन ज़बाने मुस्तफा, जिक्र हुसैन सिर्फ आके करीम नहीं करते, कायनात का जर्रा जर्रा करता है। अल्लाह का शुक्र है हम जो जिक्र हुसैन करने बैठे हैं अपने आका के फरमान के मुताबिक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं इससे ज्यादा ताज्जुब वाली बात ना बताऊं। सिहाबा खड़े हो गए, चारों तरफ घेर के जरा मंजर लाएं, सुनने के साथ साथ में जरा पिक्चर सामने लाएं। सिहाबा किराम चारों तरफ खड़े हो गए सितारों की तरह, हुजूर बीच में है चांद की तरह। सिर्फ समझाने के लिए चांद तो उनकी उंगली से 2 टुकड़े हो जाता, क्या करें मिसाल ही नहीं। मेरे इमाम कहते हैं खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर। पूरी ताकत से चांद भी चमक रहा था, पूरी ताकत से सूरज भी चमक रहा था। आप कहते हैं खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर। बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो समझाने के लिए बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं। अरे बोले यार, ये भी नहीं वो भी नहीं। हुजूर बीच में फरमाते इससे बेहतर बात ना बताऊं। अब महफिल सज गई इमाम हुसैन की। हुजूर फरमाते हैं ये फरिश्ते जो आए थे ना 4,24,000, इनमें एक फरिश्ता ऐसा था कि जिसके ना पांव थे, ना हाथ थे, ना पर थे। अल्लाहु अकबर। क्यों? सिहाबा कहते हैं आका वो क्यों? आका करीम फरमाते मैंने फरिश्ते से मालूम किया कि तुम्हारी हालत ये कैसे हुए। उस फरिश्ते को फरिश्ते उठा करके अपने साथ लाए थे। गौर से सुनिएगा, आका करीम जिक्र हुसैन करने बता रहे हैं। फरमाते हैं सिहाबा से सिहाबा सुनो, वो फरिश्ता मेरी बारगाह में आया और आकर के मेरी बारगाह में जब पहुंचा तो मैंने फरिश्ते से मालूम किया, ए फरिश्ते जरा ये बता ये तेरी हालत कैसे हुई, इस हालत को तू कैसे पहुंचा। तेरे पर सही सलामत नहीं, तेरी टांगे पांव सही सलामत नहीं। अल्लाहु अकबर। आका फरमाते सिहाबा सुनो, उस फरिश्ते ने मुझसे कहा या रसूल अल्लाह अली का सलातु व तस्लीम, मैं 7वें आसमान पर था, मेरी बड़ी ताकत थी, अल्लाह ने मुझे बड़ी शान अता फरमाई, मैं मुकर्रबीन फरिश्तों में था। एक दिन मैंने 7वें आसमान से जमीन पर देखा एक बंदा कि जिसके हाथ टूटे हुए हैं, जिसके टांगे टूटी हुई हैं, जिसके हाथ सही सलामत नहीं, जिसके पांव सही सलामत नहीं। मैंने 7वें आसमान
आसमान से जमीन पर देख करके कहा, ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है, ऐसी जिंदगी का फायदा क्या है। जरा रुक करके एक बात बता दूं, गौर से सुनिएगा, इसको जहन में रखें। फरिश्ते ने कहां से देखा? सातवें आसमान से। कहां? मैं अकीदे की बात भी कर रहा हूं, जमीन पर देखा, सातवें आसमान से जमीन पर। इन उलमा से पूछो, अगर जमीन से आसमान को देखें आप, आसमान को, पहले आसमान को, अल्लाह अकबर, 550 साल में एक घोड़ा चले तो 550 साल में पहुंचे, एक घोड़ा 550 साल में, अल्लाह अकबर, वो भी समझाने के लिए। फिर पहले आसमान की मोटाई 550 साल, उसके बाद में पहले आसमान से दूसरे पे 550 साल, फिर दूसरे आसमान से तीसरे पे 550 साल। हर आसमान की मोटाई 550 साल और हर आसमान के दरमियान में खला 500 साल। आप अंदाजा लगा ले, सातवें आसमान पर कितनी दूरी हो गई, करोड़ों मील का सफर, अरबों मील का सफर। फरिश्ते ने कहा, मैंने सातवें आसमान से जमीन पर देख लिया, सातवें आसमान से जमीन पर देख लिया, गुलामों मसला हल हो गया। अरे जब फरिश्ता सातवें आसमान से जमीन पर देख सकता है तो इमामुल अंबिया गुंबदे खजरा से अपने गुलामों को भी देख सकते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जब फरिश्ता सातवें आसमान से देख सकता है तो मदीना तो ज्यादा दूर नहीं, और मदीने वाले के सदके में तो रब ने फरिश्ते को बनाया। लोग इसी उलझाव में है कि देख रहे नहीं देख रहे, कितना देख रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं लोगों को भी और आपके जहन में बात डालना चाहता हूं। मेरे इमाम अहले सुन्नत ने इस पर पर्दा उठाया। हम उस नबी के मानने वाले हैं कि मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेगा। और मेरे इमाम बरेली से यूं इरशाद फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, और जो तुझको मुर्दा कहे वो खुद मुर्दा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। अब मुझे बताएं, हुजूर की निगाह में है क्या नहीं? आप फरिश्ते ने कहां से देख लिया? सातवें आसमान से। कहां देख लिया? जमीन पर। क्या देखा कि बंदे के हाथ पैर टूटे हुए सही सलामत नहीं, कहा ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। फरिश्ते ने कहा, आका, हुजूर जिक्र कर रहे, जहन में रखिएगा। फरिश्ते ने कहा, आका, मैंने इतना कहा, अल्लाह नाराज हो गया। अल्लाह ने मुझसे इरशाद फरमाया, वो मेरा बंदा है बंदा, जब उसे अपनी जिंदगी से कोई शिकवा कोई गिला नहीं तो तुम्हें आसमान पर रह करके क्यों शिकवा गिला? मैं रब हूं, जिसे चाहूं मैं आंखें दूं, जिसे चाहूं मैं हाथ दूं, जिसे चाहूं मैं टांगे दूं, जिसे चाहूं ले लूं, जिसे चाहूं सेहत दूं, जिसे चाहूं बीमारी दूं। मैं इनका मालिक हूं, मैं सबका रब हूं, जिसे चाहूं मालदारी दूं, जिसे चाहूं मैं अमीर बनाऊं, जिसे चाहूं मैं गरीब बनाऊं, जिसे चाहूं मैं काला बनाऊं, जिसे चाहूं मैं गोरा बनाऊं। मैं मालिक हूं, सबका मालिक। मेरे बंदों को मेरा शुक्र हर हाल में करना चाहिए। रब ने फरमाया, ए फरिश्ते, जब उस बंदे को कोई गिला शिकवा नहीं तो तुम्हें गिला शिकवा क्यों है? फरिश्ता कहता है, आका, अल्लाह मुझसे नाराज हो गया, मेरे पर ले लिए, मेरे बाजू ले लिए, मेरे पांव ले लिए और मुझे सातवें आसमान से जमीन पर डाल दिया। काशीपुर वालों, एक बात और आपके जहन में डाल दूं, गौर से सुनिएगा। जिंदगी में किसी की मजाक मत बनाना, किसी की मजाक मत उड़ाना। कोई अंधा हो उसके अंधेपन की मजाक मत उड़ाना, किसी की टांग टूटी हुई हो उसकी मजाक मत उड़ाना, किसी का हाथ टूटा हुआ हो उसकी मजाक मत उड़ाना, कोई गोरा हो या काला उसकी मजाक मत उड़ाना, किसी की अमीरी की, किसी की गरीबी की कोई मजाक मत उड़ाना। क्योंकि याद रखिएगा, मजाक उड़ाना ये अल्लाह को बड़ा नापसंद है। अरे बताओ, जब एक फरिश्ता सातवें आसमान से जमीन पे आ सकता है, अगर आप अपनी निगाहों से किसी को हकीर जानेंगे तो ये अल्लाह को कितना नाराज करेगा। किसी की मजाक, किसी का मजाक, किसी को हकीर मत जानना। अल्लाह अकबर। आका करीम सिहाबा से बयान कर रहे हैं, सुनो सिहाबा, वो फरिश्ता मेरे पास आया, आने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, बहुत तेजी से सुनिए। कहा कि आका, अल्लाह ने मुझे आसमान से जमीन पे डाल दिया, सातवें आसमान से जमीन पे मुझे जंगल में डाल दिया। आका करीम पूछते हैं फरिश्ते से, ये बताओ तुम्हें कितने दिन हो गए? फरिश्ता कहता है, आका 700 साल गुजर गए, रब को मनाते मनाते कितने साल। बहुत प्यारे जुमले आने वाले हैं।
700 साल। जरा आंखें खोलिएगा, अपने कान खोलिएगा। अल्लाह अकबर। आका करीम पूछते हैं कितने साल हो गए? फरिश्ता कहते हैं आका 700 साल गुजर गए। रब को मनाते मनाते मनाते, रब से कहते कहते मौला आप तो माफ कर दे, मौला आप तो माफ कर दे, मौला करीम वापस आसमान को बुला ले। मुझे बताओ 700 साल में फरिश्ते ने क्या क्या ना कहा होगा, हर तरह का वास्ता दिया होगा, हर एतबार से रब को मनाया होगा। फरिश्ता कहता है आका मैंने बहुत मनाया, लेकिन रब की बारगाह से कोई जवाब ना आया। कोई जुमला फिसले नहीं, सारे लोग सुनिएगा गौर से। फरिश्ता कहता है आका करीम मैंने रब को बहुत मनाया, लेकिन 700 साल गुजर गए। मैं जंगल में था, ये फरिश्ते आ रहे थे, इन्होंने मुझे देखा, मुझे पहचान लिया, मुझसे कहा तुम तो हमारे साथी हो, कहां जा रहे हो? फरिश्तों ने बताया हम लोग इमाम हुसैन की आमद पर आका को मुबारकबादी देने के लिए जा रहे हैं। अल्लाहू अकबर। वो फरिश्ता कहते आका मैंने कहा फरिश्तों से मुझे भी ले चलो, शायद इमाम हुसैन के सदके में आका करीम की बारगाह में मुझे माफी मिल जाए और मैं वापस आसमान को चला जाऊं। फरिश्ता कहता है आका करीम मैं फरिश्तों के साथ में आपकी बारगाह में आया हूं। हुजूर सहाबा से बयान कर रहे हैं हुसैन की आमद ये है, हुसैन का मर्तबा ये है, हुसैन का जिक्र ये है। आका फरमाते हैं फरिश्ता मेरे पास आया, सारी अपनी कहानी बताई। आका ये हुआ, मैं आसमान से जमीन पे आ गया। आके करीम पूछते हैं अच्छा तो ये बताओ अब चाहते क्या हो? फरिश्ते ने कहा आका आप तो इमामुल अंबिया हैं, आप खातिमुर रसूल हैं, आपको रब ने अपना महबूब बनाया, आपसे बड़ा कोई नबी नहीं। आका आप दुआ कर दें अल्लाह की बारगाह में, आपकी दुआ तो वो है आदम करें तो अल्लाह कबूल कर ले, आदम का वसीला लें तो अल्लाह आपकी दुआ कबूल कर ले। आपके वसीले से अगर आपके मानने वाले बारिश मांगे अल्लाह बारिश दे दे, आपकी दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। आप मेरे लिए दुआ कर दे। आका करीम फरमाते हैं मैंने फरिश्ते के लिए दुआ कर दी, मैंने कहा मौला अब माफ कर दे। फरिश्ते को वापस आसमान को बुला ले। अल्लाहू अकबर। आका करीम दुआ कर रहे थे, अभी अपने हाथ नीचे को नहीं किए कि सिदरतुल मुंतहा से जिब्रील अमीन आते हैं और आने के बाद कहा आका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी दुआ कबूल कर ली है, अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली है। लेकिन आखिरी जुमला सुनिएगा जिसकी वजह से मैंने पूरी रिवायत पढ़ी, मैं बड़ी आराम से रुक करके बता रहा हूं। पूरी रिवायत का निचोड़ इसी जुमले में है जो आने वाला है, सुनिएगा। जिब्रील अमीन कहते हैं आका रब ने आपकी दुआ कबूल कर ली, लेकिन रब का पैगाम यह है इस वक्त इमाम हुसैन के जिस्म पर जो चादर पड़ी है, चादर उस चादर को उठाओ, इस फरिश्ते के जिस्म से लगाओ, अल्लाह पर्दे देगा, अल्लाह टांगे देगा, अल्लाह हाथ देगा। आका करीम ने इमाम हुसैन की बदन से लगी हुई चादर को उठाया, फरिश्ते को ऊपर डाला। अल्लाहू अकबर। तारीख गवाह है, पैर सही सलामत हो गए, टांगे सही सलामत हो गई, हाथ सही सलामत हो गए। अरे गुलामों इमाम हुसैन की जब चादर की शान ये है, जिक्र की शान क्या होगी?